आज आषाढ़ शुक्ल एकम शनिवार 6 जुलाई 2024 है। श्री जी की नगरी में न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस है। आसमान में बादल छाए हुए हैं। नमामि यमुनां सकलसिद्धिहेतुं मुदा मुरारिपदपङ्कज स्फुरदमन्दरेणुत्कटा। जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं दिव्य शंखनाद। मैं भाविका जोशी आप सभी का स्वागत करती हूँ। रथ बैठे हरि आज तुम देखो सकी, रथ बैठे हरि आज, रथ बैठे हरि आज तुम देखो सकी, रथ बैठे हरि आज, अग्रज अनुज सहित श्याम गण, अग्रज अनुज सहित श्याम गण, सबे मनोहर साज तुम देखो सकी, रथ बैठे हरि आ। यह जो दर्शन अभी आप कर रहे थे, यह नवनीत प्रिया जी में रथ यात्रा मनोरथ के दर्शन हैं। श्रीनाथ जी मंदिर मंडल द्वारा तिलकाय श्री राकेश जी महाराज की आज्ञा से लॉकडाउन के दौरान इनका प्रसारण किया गया था, जिसके यह अंश हैं। दर्शन वास्तविक हैं, लेकिन वीडियो फाइल वीडियो है। कल आषाढ़ शुक्ल पक्ष द्वितीया रविवार 7 जुलाई 2024 को प्रभु श्री जी में रथ यात्रा उत्सव है। आप सभी को अग्रिम बधाइयाँ। प्रभु श्री जी में आषाढ़ शुक्ल एकम से तृतीया तक में जब भी पुष्य नक्षत्र सूर्योदय के समय होता है, तब रथ यात्रा उत्सव मनाया जाता है। इसी भावना से इस बार आषाढ़ शुक्ल द्वितीया को सूर्योदय के समय पुष्य नक्षत्र होने के कारण प्रभु श्री जी में रथ यात्रा उत्सव 7 जुलाई 2024 को मनाया जाएगा। आज की प्रस्तुति में सबसे पहले श्री जी में इसकी भावना का अवलोकन करेंगे। इसके साथ एक और लीला जुड़ी हुई है, उसके भी दर्शन करेंगे। रथ यात्रा उत्सव की भावना का अवलोकन करने के पश्चात प्रभु श्री जी के आज के दर्शन करेंगे। तत्पश्चात श्री जी में सेवा क्रम और प्रभु दर्शन करेंगे। आइए श्री जी में इस उत्सव की भावना को साझा करते हैं। श्री जी की सेवा प्रणालिका में रथ यात्रा प्रभु श्री जगन्नाथ जी की आज्ञा से है। विक्रम संवत 1545 में श्री महाप्रभु जी जगदीश पधारे। वहां आप शास्त्रार्थ में विजय हुए। उस शास्त्रार्थ में 4 प्रश्न हुए। शास्त्र कौन है, देव कौन है, मंत्र क्या है और कर्तव्य कर्म क्या है। आचार्य चरण ने कहा, एक भगवत गीता ही शास्त्र है, एक देव की पुत्र श्री कृष्णचंद्र ही देव हैं, श्री कृष्ण के नाम ही एक मंत्र हैं और कर्तव्य कर्म भी एक ही है कि श्री कृष्णचंद्र की सेवा। इसे स्वयं भगवान जगन्नाथ ने प्रमाणित किया। श्री जगन्नाथ जी ने प्रसन्न होकर सेवा श्रृंगार दिए। श्रृंगार करते समय श्री जगन्नाथ जी ने पुष्टि मार्ग की सेवा प्रणालिका में 3 वस्तुओं को अंगीकार करवाने की आज्ञा की। 1 रथ यात्रा का उत्सव मनाना, 2 जगदीश में एकादशी नहीं होती है, अतः श्रीनाथ जी में भी एकादशी नहीं करनी, 3 शाक विशेषकर बैंगन का यहाँ विशेष अरोगते हैं, श्री जी में भी शाक विशेष अरोगाना चाहिए।
श्री महाप्रभु जी ने उसी समय आपकी आज्ञा स्वीकार की। इस प्रकार ये तीनों वस्तुएं पुष्टि मार्ग में श्री जगन्नाथ जी की आज्ञा से शामिल हुई हैं। तत्पश्चात सर्वप्रथम श्री ठाकुर जी का रथ सिद्ध करने की आज्ञा की। अडेल में आपने श्री नवनीत प्रिया जी को रथ में पधरा कर धूमधाम से रथ यात्रा का उत्सव मनाना आरंभ किया। तभी से पुष्टि मार्ग में रथ यात्रा का उत्सव मनाया जाता है। प्रभु श्रीनाथ जी रथ में नहीं विराजते हैं, लेकिन भावात्मक रथ में अवश्य विराजते हैं। आप अपने सभी जीवों के मनोरथ पूर्ण करते हैं, उनके हृदय रूपी रथ में विराजते हैं। आप अपने जीवों के मन रूपी घोड़ों पर भक्ति एवं विवेक प्रदान कर नियंत्रण रखते हैं। आप इस संसार सागर से अपने जीवों को उभारते हुए अपनी लीला में स्थान प्रदान करते हैं। श्री जी की सेवा प्रणालिका में रथ यात्रा के साथ एक प्रसंग और जुड़ा हुआ है। वह है श्री वल्लभाचार्य जी की आसुर व्यामोहन लीला। महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य जी ने आसुर व्यामोहन लीला विक्रम संवत 1587 मिति आषाढ़ सुद दूज को रथ यात्रा उत्सव के दिन मध्याह्न में हनुमान घाट काशी में सुरसरिता गंगा जी के प्रवाह में प्रवेश करके किया। उस समय आपकी आयु 52 वर्ष रही थी। श्री महाप्रभु जी ने लीला प्रवेश के पूर्व 40 दिन का व्रत तथा मौन धारण किया। आपने अंतिम समय श्री गोपीनाथ प्रभुचरण एवं श्री विठलनाथ प्रभुचरण को अंतिम उपदेश रेती पर अंगुली से लिखकर जो दिया उसे शिक्षा श्लोकी कहते हैं। वे सार्धत्रय अर्थात 3.5 श्लोक हैं। ये है यदा बहिर्मुखा यूयम भविष्यथ कथंचनम तथा काल प्रवाहस्था देह चित्तादयो अप्युतम सर्वथा भक्ष यश्यन्ति युष्मानिति मतिर्ममः न लौकिकः प्रभुः कृष्णो मनुते नैव लौकिकम् भावस्तत्राप्य स्मदीयः सर्वस्वेच्छिः स्वस्य सः परलोकश्च तेनायं सर्वभावेन सर्वथा सेव्यः स एव गोपीशो विद्यासत्यं खिलं ही नः। जिस समय श्री आचार्य चरण ने यह 3.5 श्लोक लिखकर कहे तभी वहाँ पर भगवान प्रकट हुए और भगवान ने 1.5 श्लोक कहकर श्री आचार्य जी द्वारा उपदिष्ट शिक्षा श्लोकों को पूर्ण किया। ये हैं मयि चेदिस्त विश्वासः गोपीजन वल्लभे तदा कृतार्थाम यूयम ही शोचनीयम न कहिर्चितः मुक्ति हित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति। इन श्लोकों का भावार्थ कुछ इस प्रकार है। यदि किसी भी प्रकार तुम भगवान से विमुख हो जाओगे तो काल प्रवाह में स्थित देह तथा चित्त आदि तुम्हें पूरी तरह खा जाएंगे। यह मेरा दृढ़ मत है। श्री भगवान कृष्ण को लौकिक मत मानना। भगवान को किसी लौकिक वस्तु की कोई आवश्यकता नहीं है। सब कुछ भगवान ही है। हमारा लोक और परलोक भी उन्हीं से है। मन में यह भाव बनाए रखना चाहिए। इस भाव को मन में स्थिर कर सर्वभाव से गोपीश्वर प्रभु श्री कृष्णचंद्र की सेवा करनी चाहिए। वे ही तुम्हारे लिए सब कुछ करेंगे। महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य जी की यह अंतिम शिक्षा केवल अपने दोनों पुत्रों के लिए ही नहीं थी, अपितु सभी वैष्णवों के लिए, इस शिष्यों के लिए स्थायी उपदेश और चेतावनी थी। वंशजों और सेवकों, शिष्यों, वैष्णवों के लिए यह स्पष्ट मार्गदर्शन एवं चेतावनी भरा दस्तावेज है। इसके बाद विक्रम संवत 1587 आषाढ़ शुक्ल तीज रविवार को मध्याह्न के समय आपने श्रीमद् भागवत के गोपी गीत और युगल गीत का ज्ञान करते हुए प्रभु श्री कृष्ण का ध्यान करते करते गंगा जी में प्रवेश किया और अंतर ध्यान हो गए। सभी के देखते देखते वे ओझल हो गए। एक तेज पुंज गंगा जी के प्रवाह से निकला और अनंत आकाश में जाकर विलीन हो गया। चंपारण्य में जिस दिव्य भगवत वंदन स्वरूप वैश्वानर का अग्नि में आविर्भाव हुआ था, उसका पुनः अपने शाश्वत दिव्य परम धाम में प्रवेश हो गया। इस घटना को पुष्टि मार्ग में आसुर व्यामोह लीला कहते हैं, क्योंकि आसुरी प्रवृत्ति के लोगों की दृष्टि में महाप्रभु जी की देह गंगाजल में विलीन हो गई थी, किंतु आस्थावान वैष्णवों में यह अडिग विश्वास था कि उनके घरों में श्री महाप्रभु जी सदैव स्थित हैं। उनकी जीवंत प्रतीति उन्हें सदैव होती है। आप सभी को रथ यात्रा उत्सव की पुनः बधाइयाँ। आइए पुष्टि मार्ग की प्रधान पीठ नाथद्वारा स्थित श्रीनाथ जी मंदिर से आज के श्रृंगार, राग,
वह भोग सेवा सहित प्रभु के दर्शन करते हैं। प्रभु श्रीनाथ जी में चल रही आषाढ़ मास की सेवाओं के तहत आज प्रभु को रथ यात्रा उत्सव के एक दिवस पहले धराए जाने वाले आगम के वस्त्र श्रृंगार धराए गए हैं। ये श्रृंगार प्रभु को अनुराग के भाव से धराए जाते हैं। हल्के से भाव कीर्तन का अवलोकन करते हैं। आइए निकुंज नायक प्रभु श्री गोवर्धन धरन के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए दर्शन प्रारंभ करते हैं। श्री चरणों में प्रभु ने आभरण से मिलवा नूपुर, पेंजनिया और बिच्छियाँ धारण की हुई हैं, जो नित्य नवनीत है, परम मंगलकारी है और आनंद प्रदाता है। ऐसे प्रभु के मुखारविंद के दर्शन करें तो श्री मस्तक पर प्रभु ने तिलक, चिबुक पर हीरा और नक वैसर नित्य की भांति धारण किए हुए हैं। प्रभु के अधरों की मंद मुस्कान हर किसी को सम्मोहित कर रही है। अपने अधखुले नेत्रों से कृपा दृष्टि डालते हुए प्रभु ने अपने भक्तों को किन किन रूपों में धारण किया है, आइए दर्शन करें। श्री जी के पार्श्वभाग में आज गुलाबी रंग की मलमल की पिछवाई सजाई गई है। यह पिछवाई रुपहरी जरी की किनारी से सुसज्जित है। खंडपाट पर भी पिछवाई जैसे ही वस्त्र सजाए हुए हैं। अन्य साज में प्रभु के समक्ष गादी, तकिया एवं रजत की चरण चौकी पधराई हुई है। इन सभी पर श्वेत वस्त्रों की बिछावट की गई है। प्रभु के सन्मुख रजत के 3 पड़घाजी पधराए हुए हैं, जिनमें से एक पर बंटा जी, दूसरे पर झारी जी पधराई हुई हैं। एक अन्य पड़घाजी पर श्वेत माटी के कुंजा में शीतल सुगंधित जल भरा हुआ है। गादी जी पर ही 2 गुलाबदानियाँ पधराई हुई हैं, तो धरती पर तृष्टि जी पधराई हुई हैं। अब जिनको प्रभु ने वस्त्रों के रूप में धारण किया है, उनके दर्शन करते हैं। प्रभु को आज गुलाबी रंग की ही मलमल के रुपहरी जरी की किनारी से सुसज्जित वस्त्र धराए गए हैं और वस्त्रों के प्रकार में प्रभु को आज परधनी अंगीकार करवाई गई है। उष्णकाल होने के कारण प्रभु को इन दिनों वस्त्रों की चोली जी नहीं धराई जाती है, ठाड़े वस्त्र भी नहीं धराए जाते हैं। पीठिका जी के संपूर्ण दर्शन हो रहे हैं। अब श्री जी ने जिनको श्रृंगार एवं आभरण के रूप में धारण किया है, उनके दर्शन करते हैं। प्रभु को आज छोटे अर्थात कमर तक के उष्ण काल के हल्के श्रृंगार अंगीकार करवाए गए हैं, जिनमें श्री कंठ में प्रभु को कंठी, माला जी एवं हार धराए गए हैं, जिनके नीचे पदक लगे हुए हैं। बाजूबंद, पौची, हस्त सांखला, कड़े एवं मुद्रिकाएं भी धराई गई हैं। एक चौलड़ा भी धराया जाता है। ये सभी आभरण मोतियों से सिद्ध किए हुए हैं। प्रभु ने जिनको श्री मस्तक पर धारण किया है, आइए उनके दर्शन करते हैं। आज गुलाबी रंग की ही
मोतियों से सुसज्जित गोल पाग धराई गई है। पाग के ऊपर आभरण से मिलवा ही सिरपेच धराया गया है। सिरपेच पर श्वेत मोरपंख की चंद्रिका, दाईं ओर मोतियों की लूम तथा बाईं ओर शीश फूल धराए गए हैं। श्री कर्ण में प्रभु ने जिनको धारण किया है, अब उनके दर्शन करते हैं। आज प्रभु को आभरण से ही मिलवा अर्थात हीरा तथा मोतियों से सिद्ध किए हुए एक जोड़ी कर्ण फूल अंगीकार करवाए हैं। फूल घर की सेवा के तहत प्रभु को आज गुंजा माला के साथ श्वेत, पीले, लाल, गुलाबी पुष्पों तथा तुलसी की पत्तियों वाली कलात्मक थाग की 2 माला जी धराई गई हैं। श्वेत पुष्पों की एक सादा और एक कमलाकार माला हमेल की भांति भी धराई है। प्रभु के श्री कर्ण, श्री मस्तक एवं श्री हस्त पर पुष्पों के सुंदर छोगाजी भी धराए। प्रभु के दाएं श्री हस्त पर 3 कमल की कमल छड़ी धराई गई है, जिनके साथ रजत से सिद्ध झीने लहरिया वाली वेणु जी धराई गई हैं। कटी पर प्रभु को एक वेत्र जी धराए गए हैं। यह वेत्र जी भी रजत से सिद्ध किए हुए झीने लहरिया वाले हैं। श्री चरणों में भी प्रभु को मोतियों से ही सिद्ध किए हुए आभरण धराए गए हैं। खेल की भावना से प्रभु के समक्ष जो साज पधराया गया है, उसमें पट उष्ण काल का चीड़ के मोतियों से सिद्ध किया हुआ तथा गोटियाँ हकीक से सिद्ध की हुई पधराई गई हैं। इन सभी साज, श्रृंगार एवं आभरणों से अलंकृत प्रभु श्री जी की छवि अद्भुत और अलौकिक लग रही है। प्रभु की इस अलौकिक छवि का प्रभु को ही अवलोकन करवाने के लिए आज आरसी दिखाई गई है। यह आरसी रजत के कलात्मक काम के साथ सिद्ध की हुई है। मंगला, श्रृंगार, राजभोग एवं संध्या आरती दर्शनों में प्रभु की नित्यवत आरती उतारी जा रही है। भोग सेवा के तहत प्रभु को दूध घर, बाल भोग, शाक घर एवं रसोई में सिद्ध की गई विविध सामग्रियों का भोग नियमित रूप से अरोगाया जा रहा है। उष्ण काल में ताप निवारणार्थ प्रभु को विशेष रूप से तरल एवं ठोस नग के रूप में सतुआ का भोग अरोगाया जा रहा है, जिसके साथ इलायची, गुलाब जल एवं मिश्री युक्त शीतल का भोग भी अरोगाया जा रहा है। इसके साथ छुकी हुई अंकुरित दालों का भोग भी अरोगाया जा रहा है। और सभी दर्शनों में प्रभु को मौसमी फलों का भोग अरोगाया जा रहा है, विशेषकर सायंकालीन भोग सेवा में। अब जिन कीर्तनों के भाव से प्रभु की अष्टयाम सेवा होती है, उनका अवलोकन करते हैं। मंगला के समय झुमक सारी हो तन गोरे, राजभोग के समय देखो री चंदवा मोर को, संध्या आरती के समय मेरे री बगर में आवत श्याम, शयन में ऐजर जाओ री लाल, मान के पद में ऐ तुम पहले तो देखो आए, पोढ़वे के पद में रावटी सुख सेज पोढ़ें। कीर्तनों का गायन किया जा रहा है। उष्णकाल के ताप निवारणार्थ मनोरथी होने पर प्रभु श्री जी को चंदन समर्पित किया जाता है।
फव्वारे चलाए जा रहे हैं, यमुना थाल भी पधराया जाता है। साथ ही प्रभु के निज मंदिर मणि कोठा, डोल तिवारी, कमल चौक एवं रतन चौक में खस के पर्दों सहित सभी स्थलों पर जल का छिड़काव किया जा रहा है। विशेष सेवा के तहत मनोरथी होने पर संध्या समय उत्थापन दर्शनों के उपरांत प्रभु को प्रातः धराए गए वस्त्र श्रृंगार जैसे ही कलियों के वस्त्र श्रृंगार धराए जाते हैं। कलियों के श्रृंगार धराए जाने पर प्रभु को विशेष भोग भी अरोगाए जाते हैं। इनके साथ मंडली और बंगले के मनोरथ भी होते हैं, जो आप भी करवा सकते हैं। पानघर की सेवा के तहत तांबुल बीड़ा तो नित्यवत अरोगाए जाते ही हैं। तिलकाय श्री के सानिध्य में प्रभु श्री जी की अष्टयाम सेवा सुखैन हो रही है और सभी दर्शन आनंदपूर्वक हो रहे हैं। जय श्री कृष्ण। आइए अब आषाढ़ शुक्ल पक्ष द्वितीया रविवार 7 जुलाई 2024 रथ यात्रा उत्सव का प्रभु श्री जी में सेवाक्रम और प्रभु श्री जी के दर्शन करते हैं। सभी जगह आज शब्द का प्रयोग है। रथ यात्रा होने से प्रभु श्री जी मंदिर में सेवाक्रम कुछ विशेष रहता है, जिसके तहत श्री जी मंदिर के सभी मुख्य द्वारों की दहलीज को हल्दी से लीप कर मांडा जाता है। आशापाल के पत्तों की सूत की डोरी से बनी वंदलमाल बांधी जाती है। सभी समय झारी जी में यमुना जल भरा जाता है। चारों समय मंगला, राजभोग, संध्या आरती व शयन की आरती थाली में की जाती है। आज सिंहासन, चरण चौकी, पड़गा, झारी जी, बंटा जी आदि जड़ाव स्वर्ण के धरे जाते हैं। गेंद, चौगान, दीवाला आदि भी सभी चांदी के आते हैं। मिट्टी के कुंजों में शीतल सुगंधित जल भरकर कलात्मक रूप से वस्त्र में लपेटकर प्रभु के सम्मुख चांदी के पड़गा के ऊपर रखे जाते हैं। चांदी के तृष्टि जी भी धरे जाते हैं। मंगला दर्शन में आज श्री जी को श्वेत धोरे वाला उपरना धराया जाता है। उपरना सुनहरी जरी की किनारी से सुसज्जित होता है। मंगला दर्शन पश्चात प्रभु को चंदन, आंवला एवं फुलेल से अभ्यंग कराया जाता है। आज से आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा तक प्रतिदिन राजभोग दर्शन में प्रभु के सम्मुख चांदी का रथ रखा जाता है। भोग सेवा में श्री जी को आज गोपी वल्लभ अर्थात ग्वाल के भोग में कूर के गुंजा और दूध घर में सिद्ध की गई केसर युक्त बासुंदी की हांडी अरोगाई जाती है। श्री जी को उत्सव भोग भी गोपी वल्लभ भोग में ही धरे जाते हैं। उत्सव भोग में विशेष रूप से आम, जामुन, अंकुरी के बड़े थाल, शीतल में 2 हांडा, खरबूजा के बीच चिरौंजी के लड्डू, खस्ता शक्करपारा, छुट्टी बूंदी, दूध घर में सिद्ध मावे के पेड़ा बर्फी, दूध पूड़ी, बासुंदी, जीरा मिश्रित दही, केसरी सफ़ेद मावे के गुंजिया, तले हुए बीज चालनी के सूखे मेवा, विविध प्रकार के संदाना के बटेरा, विविध प्रकार के फल फूल आदि अरोगाए जाते हैं। राजभोग में अनसखड़ी में दाग का रायता आदि विशेष सामग्रियां अरोगाई जाती हैं। आज प्रभु को उष्ण काल की विशिष्ट सामग्री सतुआ अंतिम बार अरोगाए जाते हैं। कल से प्रभु को मगध के लड्डू पुनः अरोगाए जाने आरंभ हो जाएंगे। श्री जी दर्शन करें तो श्री जी की साज सेवा में आज सफ़ेद मलमल की सुनहरी जरी की धोरे वाली पिछवाई धराई जाती है। नित्य की भांति ही गादी, तकिया और चरण चौकी के ऊपर सफ़ेद बिछावट की जाती है। वस्त्र सेवा में आज श्री जी को श्वेत डोरिया के वस्त्र पर सुनहरी जरी के धोरा वाला पिछोड़ा धराया जाता है। केसरी डोरिया के ठाड़े वस्त्र धराए जाते हैं। श्री जी की श्रृंगार आभरण सेवा के दर्शन करें तो प्रभु को आज वनमाला का चरणारविंद से 2 अंगुल ऊंचा भारी श्रृंगार धराया जाता है। सभी आभरण हीरा के मिलमा धराए जाते हैं। श्रीमस्तक पर श्वेत कूल्हे के ऊपर सिर पेंच, 5 मोर पंख की चंद्रिका की जोड़ एवं बाईं ओर शीश फूल धराए जाते हैं। श्री कर्ण में मकराकृति कुंडल धराए जाते हैं। आज हांस, चोटी, पायल आदि नहीं धराए जाते हैं। श्रीकंठ में कली, वल्लभी आदि सभी माला, नीचे पदक, ऊपर माला, हार आदि सब धराए जाते हैं। सफ़ेद एवं पीले पुष्पों की कलात्मक 2 सुंदर मालाजी धराई जाती हैं। पीठिका के ऊपर मोती का चौखटा धराया जाता है।
श्रीहस्त में प्रभु के कमल छड़ी, हीरा के वेणु जी तथा 2 वेत्र जी धराए जाते हैं। खेल के साज के तहत आज पट उष्ण काल का व गोटी मोती की आती है। श्री जी के सन्मुख चांदी का रथ रखा जाता है। वहीं श्री जी की राग सेवा में आज मंगला में कुंवर चलो जो आगे गहवर वन, राजभोग में गोवर्धन पर्वत ऊपर, आरती में गाय सब गोवर्धन ते आई, शयन में सुंदर बदन री सुख सदन, मान के पद में तेरो मन गिरधर बिन्न रहे गो, पोढ़वे के पद में पोढ़िए लाल लाडली संग कीर्तनों का गान किया जाता है। इसके अलावा श्री जी के सेवा क्रम में आज से कुछ महत्वपूर्ण बदलाव भी होते हैं। उष्णकाल लगभग पूर्ण हो चुका है और वर्षा ऋतु आरंभ होने को है, अतः अब सेवा क्रम में मंगला से सभी दर्शनों में कीर्तनों में राग मल्लाहार गाया जाता है। इसके अतिरिक्त प्रतिदिन मंगला में आड़बंद के स्थान पर उपरना धराया जाएगा। आज से श्री जी को पुनः ठाड़े वस्त्र धरने प्रारंभ हो जाएंगे। यद्यपि आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा तक मुख्य दिनों को ही ठाड़े वस्त्र धराए जाएंगे, तदुपरांत प्रतिदिन प्रभु को ठाड़े वस्त्र धराए जाएंगे। शीतल जल के फंवारे, खस के पर्दे, खस के पंखा, जल का छिड़काव, प्रभु के सम्मुख जल में रजत खिलौनों का थाल, मणिकोठा में पुष्पों पत्तियों से सुसज्जित फुलवारी आदि उष्णकाल के द्योतक साज आज से पूर्ण हो जाएंगे। निकुंज नायक प्रभु श्रीनाथ जी के अलावा आज श्री नवनीत प्रिया जी सहित अन्य सभी पुष्टि मंदिरों में 4 राजभोग होते हैं। श्री प्रिया जी हर राजभोग में अलग दिशा से विहार करते हैं। प्रारंभ पहले राजभोग में दक्षिण से होता है। इसी क्रम में तीनों राजभोग में अलग अलग दिशाओं से विहार करते हैं। बाल स्वरूप होने के कारण प्रिया जी में रथ के आगे घोड़े नहीं होते हैं जो दिख रहे हैं या प्रतीकात्मक हैं। जय श्री कृष्ण। अब देश विदेश की पुष्टि मार्ग की हवेलियों से भाव कीर्तन के साथ दर्शन करते हैं। रथ बैठे हरि आज तुम देखो सकी, रथ बैठे हरि आज, रथ बैठे हरि आज तुम देखो सकी, रथ बैठे हरि आज, अग्रज अनुज संगीत श्याम गण, अग्रज अनुज संगीत श्याम गण, सबे मनोहर साज तुम देखो सकी, रथ बैठे हरि तुम देखो सकी, हाटक कल सा ध्वजा पताका, हाटक कल सा ध्वजा पताका, छत्र चामर सिर ताज, छत्र चामर सिर ताज, तुरंग चाल अति चपल चले हैं, तुरंग चाल अति चपल चले हैं, देख पवन मन लाज, देख पवन
मुख्य नक्षत्र शुभ योग वनमाला पीतांबर ओढ़े वनमाला पीतांबर ओढ़े धूप दीप बहु हो धूप दीप बहु भोग तुम देखो सकी रथ बैठी हरि आजे गारी दे सबे मन भाई गारी देत सबे मन भाई कीरति अगय अपार कीरति अगय अपार माधोदास चरणन को सेवक माधोदास चरणन को सेवक जगन्नाथ श्रुति सार जगन्नाथ। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। इस वीडियो को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।